नमस्कार साथियों, हम सभी देखेंगे कि जो है ज़मीन बेचने का जो खेल था वो ख़त्म कर दिया है। मतलब धारा 22 में जो है खेती की ज़मीन पर लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि ज़मीन बेचने और ख़रीदने में एक नया नियम जो है लागू कर दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अनुसार जो है बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 22 में जो है कृषि भूमि पर जो है लागू होती है, जिससे जो है संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति पर जो है सवारिशों की संपत्ति पर प्रस्तावित हस्ताक्षर को जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है खरीदने या जो है अधिकार जो है मिलता था वो जो है खत्म कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार की जो है कृषक भूमि को किसी तीसरे पक्ष को बेचने से पहले परिवार के अन्य वारिसानों को खरीदने का जो है अवसर देना पड़ेगा। भले ही वह जो है भूमि कृषि वाले योग्य हो या तो जो है उपयोगी है, धान वगैरह उपजाया जाता है, लेकिन उसमें जो है कोई अदर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवार में जो सदस्य उनसे उनको राय लेना पड़ेगा कि वो अगर ज़मीन को खरीदना चाहता है तो उन्हें जो है मिलना चाहिए। मतलब उनका अधिकार सबसे पहले रहेगा। वो अगर राइट रहेगा, वो अगर केस वगैरह कहीं कर दिया, आपने किसी और को बेच दिया है, तो वहाँ पे जो है उसको हक देना पड़ेगा। धारा 22 का जो है इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 में संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे से पहले अन्य जो है वारिसानों को खरीदने का जो है अधिमान्य अधिकार होता है। कृषि की भूमि पर जो है लागू होती है यह नियम। वारिसों की सहमति के जो है आपको करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। यदि जो है परिवार का कोई भी सदस्य अपने उत्तराधिकार में मिली कृषि भूमि को जो है किसी तीसरे व्यक्ति के पास अगर बेचना चाहता है तो जो है उसे घर का अन्य सवारिसों को जो है प्राथमिकता से खरीदने का मौका देना होगा। मतलब दोस्तों कि अभी जो इसमें साफ साफ कहा गया कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, किसी एक भाई से जो लिखा लेते थे दूसरे भाई से नहीं लिखाते थे, फिर जो है उसमें लफड़ा झगड़ा वगैरह कानून मुकदमा वगैरह चलना शुरू हो जाता था। सरकार जो है इसी को देखते हुए जो है अब इसमें बता दिया गया कि अगर यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उससे पहले उनके जिससे आप ले रहे हैं तो उनके भाई से राय परामर्श लीजिए, उनके चाचा से राय परामर्श लीजिए कि जो है क्या ज़मीन ले या ना ले। मतलब जो है बेचने वाले को भी कहा गया है कि आप जो है बेचने से पहले उन सभी से राय ले लें, क्योंकि तो वो सभी ये ज़मीन को लेना चाहता है तो फर्स्ट प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं को देना चाहिए। नहीं तो जो है ज़मीन आप अगर बेच दीजिएगा तो बाद में जो है इसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए यह कानून को लाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रॉपर्टी को यदि खरीदिएगा तो सोच समझ के खरीदिएगा। आप जो है पहले उसके चाचा वगैरह, उसके भाई वगैरह, उसके बहन वगैरह से पूछताछ कर लीजिएगा कि आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि यह प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, आप नहीं लीजिएगा तो हम ले लेंगे। इस तरह का जो है आपको पूछना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका पैसा भी जाएगा, आपका प्रॉपर्टी भी जाएगा, आप प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद पाइएगा। इसमें जो है आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब इसमें जो है साफ साफ कह दिया गया कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिमान्य अधिकार जो है होता क्या है दोस्तों, यह जो है वारिसों की संपत्ति में अपने जो है हिस्सेदारों को बनाए रखने का अधिकार देता है और जो है परिवार में जो है बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को जो है रोकता है, जिससे कि परिवार की संपत्ति परिवार के भीतर ही जो है बनी हुई रह जाती है। कृषि भूमि को जो है शामिल करना, इसमें अदालत ने साफ साफ जो है कहा है कि जो है संपत्ति में कृषि भूमि भी शामिल है। अदालत ने जो है इसमें बेटियों और विधवाओं सहित सभी वारिसों को जो है हिस्सा पाने का अधिकार दे दिया गया है, जिन्हें जो है इसे वंचित नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार की अभी का प्रॉपर्टी में आपसे भी देखिएगा कि बेटियों का अधिकार समान अधिकार है, कोर्ट ने यह अधिकार उन्हें दे रखा है। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि कृषि भूमि का परिवार के भीतर ही जो है हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र होना है और बाहरी व्यक्तियों को इससे जो है बेचा ना जा सके। साथ ही साथ जो है यह कृषि भूमि के संबंध में बेटियों और महिलाओं को अधिकार की भी जो है पुष्टि करता है। यह एक बहुत बड़ी बात जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचिएगा तो आपको अपने बहन को पूछना पड़ेगा, अगर आपके पिताजी किसी प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उनको जो आपके फुआ को पूछना पड़ेगा कि फलना जगह का ज़मीन हम बेच रहे हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा जो है 22 उत्तराधिकारियों को जो है निर्वासित संपत्ति पर जो है व्यवसाय और जो है अपने हित को जो है किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने से पहले उचित मूल्य पर उसे खरीदने का एक जो है अधिमान्य यानी कि
पसंदीदा अधिकार दिया जाता है। यह धारा जो है बाहरी लोगों को पारस्परिक संपत्ति में घुसपैठ करने से रोकती है और जो है संयुक्त परिवार की संपत्ति की अखंडता को बनाए रखने में जो है मदद करती है। इस अधिकार का उपयोग जो है हमारे बहनें लोग जो है कर सकती है। उसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सह उत्तराधिकारी या परिवार के अन्य सदस्य संपत्ति खरीद सके, ना किसी कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है संपत्ति खरीद सकता। इससे जो है थोड़ा सा जो है लफड़ा जो है घटेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा जो होता था, केस मुकदमा जो होता था वो थोड़ा सा कम होगा। अब कैसे होगा दोस्तों कि जो है आपने कोई भी प्रॉपर्टी को बेचा, आप 4 भाई हैं, 3 भाई लिख दिया, 2 भाई नहीं लिखा, तो ये जो है वहाँ पे फिर झगड़ा शुरू हो जाता था। अब जो है ऐसा नहीं हो पाएगा। लेने वाले को पूरा डिटेल पता करना पड़ेगा, बेचने वाले को अपने भाइयों से सहमति लेना पड़ेगा, सारे भाई को बेचना पड़ेगा मिलके, तब जाके ये कंप्लीट होगा। बहनों से भी जो है पूछ लेना पड़ेगा, नहीं तो उनको उल्टा जो है जेल हो सकता है। यह धारा जो है सह उत्तराधिकार अधिनियम को अन्य वारिसों के हिस्सों को जो है एक उचित मूल्य पर खरीदने का जो है पहला अधिकार देता है। जब कोई वारिस अपनी जो है हिस्सेदारी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है तो जो है उसे अपने घर परिवार में, अपने भाई बहन में, अपने चाचा गोतिया में पूछना पड़ेगा। पारिवारिक संपत्ति को बाहरी लोगों के संपत्ति का नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। यह जो है लागू हो चुका है। यह जो है अधिकार केवल संपत्ति और ऐसे व्यवसाय में जो है लागू होता है जो निर्वसित के मरने के बाद, मतलब आपके जो पूर्वज है उनके मरने के बाद उत्तराधिकार को जो मिलता है, मतलब पूर्वजों की संपत्ति पर यह नियम लागू होता है जो कि आपके पूर्वजों के द्वारा आपको जो है मिला हुआ है, जिनका जो है बंटवारा नहीं हुआ है। मतलब कि जो है मान लीजिए आपके दादा का है, आपके परदादा का है, उससे भी ऊपर कोई पीढ़ी है तो उसका ज़मीन है, आपने मौखिक बंटवारा कर लिया है और आप जो है संपत्ति को बेच रहे हैं, तो इस पर यह नियम लागू होता है। और आपका खुद का जो है खरीदा हुआ ज़मीन है तो आप जिसे चाहे उसे बेच सकते हैं बिना मर्जी का, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको भाई से भी नहीं पूछना, आपके अपने आस पड़ोस से भी पूछने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यदि वह प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों की है तो जो है आप अपने भाई बहन, अपने जो आपका जीवित व्यक्ति है उनको पूछना पड़ेगा। मतलब पूर्वजों की जिनकी मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारियों को जो मिलती है, जैसे कि घर जमीन वगैरह जो मिलता है, खेत बाड़ी वगैरह, अधिकार का प्रयोग यदि कोई वारिस जो है अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है तो उससे पहले जो है अपने अन्य जो है आपका भाई वगैरह जो है, सहपाठी वगैरह जो है, मतलब चाचा वगैरह जो है उनको सूचित करना पड़ेगा और अपना बहन को भी सूचित करना पड़ेगा। यदि वे उचित मूल्य पर हिस्सेदारी खरीदने को तैयार है तो बाहरी व्यक्ति को बेचने से पहले उन्हें मौका आपको देना पड़ेगा। मतलब जो रेट आपने फिक्स किया है वो रेट में अगर वो खरीदने के लिए तैयार है तो उसे ही आपको देना पड़ेगा, बाद में बाहरी को मौका देना पड़ेगा। ऐसा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है। ना कि ज़मीन हमारे अगर पिताजी का है तो इसको हम बेच दिए। अगर आप जो है मान लेते हैं कि अपने पिता की संपत्ति को जो है भाई ही जो है बेच सकता है, मतलब दोनों भाई ही बेच सकते हैं आपके पिता की प्रॉपर्टी को, तो पिता की यह संपत्ति है, हम दोनों इसे बेच सकते हैं। तो आप अगर लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो हम किसी और को बेच देंगे, हमें रुपया की ज़रूरत है, इतना रुपया हमने जो है दाम लगाया है, तो इसको जो है बेच दिया। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि जो है बड़ा फैसला दिया है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति ज़मीन का टुकड़ा अगर जो है वे अपने दादा परदादा की संपत्ति को अगर यदि किसी और को बेचना चाहते हैं तो जो है उसको उससे पहले अपने भाइयों से, अपने चाचा से, अपने गोतिया से पूछ लेना है कि जो है यदि आप सभी इस ज़मीन को लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। पिता से अगर आपको प्राप्त हुआ है तो दादा से आपको प्राप्त हुआ है तो जो है इसका टुकड़ा जो है अभी यहाँ पर जो है सबसे पहले इन्हें देने का प्रयास करें। ये नहीं लेना चाहते तो आप जो किसी और को बेच सकते हैं। पूर्वज की ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, घर के आसपास होती है तो घर के आसपास ही रह जाती है, इस तरह का यदि होता है। तो पोता जो है यहाँ पर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अब दोनों में जो है एक पोता क्या किया कि ज़मीन को बेच दिया। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि धारा 22 में जो है खेती की ज़मीन पर लागू होती है। संसद में जो है जानबूझकर कृषि योग्य भूमि को उत्तराधिकार कानून के दायरे में रखा है। यह तो जो है यानी कि उत्तराधिकार जो कानून है, कृषि का जो कानून, जो खेती योग्य जिसमें धान वगैरह होता है, जो भैया का खेत है, उसे आप अपने भाई को, अपने चाचा को दे सकते हैं। भूमि को जो यानी कि जो ज़मीन जो है आप खेती करते हैं उस खेती वाले भूमि को
भी जो है उत्तराधिकार के दायरे में रखा है, ताकि जो है परिवार का संपत्ति बाहरी लोग जो है उसमें हाथ ना लगा सके। लेकिन आज जो हो रहा है इसमें जो है देखा जा रहा है कि अधिकतर बाहरी लोग ही जो है ज़मीन को खरीद ले रहा है, बाहरी लोग को ही बेच दिया जाता है। एक भाई बेच देता है, दूसरा भाई लड़ाई करने लगता है कि मेरा आगे में होगा, तुम्हारा पीछे में होगा। मतलब जो है पूरी तरह से बंटवारा कंप्लीट नहीं होता है और ज़मीन को बेच देता है तो लफड़ा जो है बढ़ जाता है इसमें। इसी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि आपके अगर यदि जो पिता हैं उनका संपत्ति है, आप यदि बेचना चाहते हो तो अपने पहले आस पड़ोस या भाई बहन को दीजिए, इसके बाद वो लोग नहीं लेना चाहते तो आप जहाँ चाहें आप बेच सकते, कोई भी आपको जो है दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हैं। आप जो ज़मीन को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक तरह से वो जो है खाली ये खेत होता है, ज़मीन वाली है, यानी कि इसमें कोई मकान वगैरह नहीं बना रहता है। तो राज्य सूची यानी कि एंट्री 18 के और जो है लिस्ट 3 में जो है इसका विषय है कि संसद में खेती वाला जो भूमि है उत्तराधिकार संबंधी नियम जो है बनाने का पूरा अधिकार सांसद के पास है। मतलब संसद में जो है कानून में संशोधन करके वहाँ पर ये कानून बनाया गया है। धारा 22 जो है खेती की भूमि पर लागू होगी। आखिरकार क्या है जो कि ज़मीन जो है बाहरी लोगों को नहीं बेचा जा सकता, परिवार में ही क्यों बेचा जा सकता है? बाहरी लोग जो है इसको ले सकेंगे। अगर कोई भी दादा परदादा की ज़मीन है तो बाहरी लोग जो है ले सकता है। मतलब इसमें विवाद थोड़ा सा होने की संभावना होता है, लेकिन आपको घर वाले से पूछने के बाद यह ज़मीन हमारे पिता की है, तुम इसे जो है कैसे बेच दिया, एक भाई जो है दूसरा भाई से यह बात बोल सकता है। तो क्या कोई हकदार, कोई भी उत्तराधिकारी ज़मीन को नहीं बेच सकता है? लेकिन आज जो है बेच रहा है। अपने आसपास जो है देखेंगे कि जो है ज़मीन बिक रही है और बाहरी लोग ले रहे हैं, तो अपने घर वाले से पूछ के ले रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़मीन जो है बिक रहा है तो लोग खुद जो है बेच रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य फैसला है, विवाद का जो है मुख्य कारण अपना जो हिस्सा है वो बेचेगा, उसी को लेकर जो है यह देखा जा रहा है कि विवाद जो हुआ है, एक व्यक्ति था जिसके दीपक कुमार वर्सेस जो है साजन कुमार के बीच में यह विवाद है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 8 मार्च जो है 2014 का है। केस नंबर यानी कि सिविल अपील जो है वहाँ पर 2553 ऑफ जो है 2003 और जो है विवाद जो है इसी को लेकर जो है चल रहा था। यहाँ पर अब तक एक पिता ने जो है, पिता का जो है 2 बेटा था, एक बेटा ने सारा संपत्ति को बेच दिया था, मतलब बता दिया था कि यह मेरा हिस्सा में है। ये बाहरी लोगों को बेच दिया था तो उसमें जो है दिक्कत हो गया था। इसलिए जो है अपने भाई से पूछ के ही बेचें और जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसे जो है पूरा ध्यान देना है कि यह कितना भाई बहन है, ये सभी उनसे जो है पूछताछ कर लें, तब जाके जो है प्रॉपर्टी में हाथ लगाएं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 में जो है खेती की ज़मीन पर लागू होती है। धारा 22 कहती है कि जो अगर कोई भी वारिस, जैसे कि हिस्सेदार है, अपना हिस्सेदारी बेचना चाहता है, यह कानून कहता है कि बेचना चाहता है तो परिवार के जो वारिस हैं उसको पहले खरीदने का अधिकार है। अब आपको समझ गए होंगे कि जो है यह विवाद का कारण था, यानी कि जो है वहाँ पे परिवार से नहीं पूछा गया था। और विवाद करने का जो वजह है यही है कि यह ज़मीन खरीदने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार वालों को था। ऐसा जो उनसे अगर पूछ के दूसरे को बेच देता तो कोई भी दिक्कत नहीं था। मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन अगर करता है तो वहाँ पे जो है यह नियम लागू होता है और जो है इसमें उनको अधिकार दे दिया जाता है घर परिवार वाले को कि जो है आप ये ज़मीन को ले सकते हैं। फिर बाहरी वाला का जो ज़मीन खरीदा उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसमें जो है जजमेंट भी दे दिया गया। यह जजमेंट भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी धारा 22 कहती है कि जो है 22 में आप सभी को पता होगा खेती वाला ज़मीन पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे मेन पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो है धारा 22 में जो है आपको सोचने समझने का ज़रूरत नहीं है। जो बाहरी व्यक्ति है उनको जो है ज़मीन लेने से पहले सोच समझ के खरीदें। अगर घर वाले को किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो धारा 22 का जो फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके हिस्सेदारी का जो है बेच रहा है तो जो है आप अगर लेना चाहते हैं, परिवार में जितना भी सदस्य आपसे नहीं पूछा गया है तो आप जो है उस पर केस कर सकते हैं। जो भी सदस्य लोग शामिल हैं परिवार में, सभी लोग उसको जो है यह ज़मीन दे दिया जाएगा। उसको खरीद जो है कोई ख़रीदा भी होगा तो जो है सबसे पहले उसमें आपका अधिकार बनता है। यह जो है खरीदने की इच्छा रखता है तो जो है आपका अधिकार है, आप उसे ले सकते हैं। मतलब उसका मोटेशन वगैरह जो है रुक जाएगा, नहीं होगा, इसको जो है आपको ही मिलेगा, आपको ट्रांसफ़र उसको करना पड़ेगा। यह आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार से वंचित ना हो। मतलब इसमें जो है साफ साफ का दिया गया है कि आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो है साफ साफ बता दिया गया कि अगर यदि कोई भी पूर्वजों की संपत्ति है
तो जो है उसे खरीदने का पहला अधिकार आपके जो है पूर्वजों का जो भी वारिस है, जैसे कि हम हो गए, मेरा भाई हो गया, मेरा गोतिया हो गया, मेरा चाचा हो गया, उस सभी को है। इसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को अधिकार है, मतलब आप सभी जब छोड़ देंगे तो ही। अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो जो है बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो है ज़मीन खरीदने का अधिकार जो है उनके वारिस को ही होगा। परिवार का जो लोग हैं उन्हें जो है पूछ लीजिएगा, मतलब जो नया ज़मीन खरीद रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा, उनको जो है पूछना पड़ेगा, और जो बेच रहे हैं उन्हें भी पूछना पड़ेगा। लेकिन आजकल कोई किसी को नहीं पूछता है, डायरेक्ट ज़मीन को बेच देता है, खरीदने वाला ज़मीन को खरीद लेता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन करता है तो लंबा प्रक्रिया में चला जाता है, टाइटल सूट वगैरह केस चलते रहता है। इसलिए ऐसा आप सभी को नहीं करना है, फंसना नहीं है। ज़्यादा विवाद अगर यदि होता है तो कोर्ट में लंबित रहता है, तो दूसरी बाहरी लोग भी जो है फंसे हुए रहते हैं। परिवार का जो लोग है विवाद करता रहता है, किसी से जो है चर्चा हो रहा है, एक विवाद हो रहा है, तो ऐसा अगर यदि मामला है तो आप सभी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को जो है लगा सकते हैं केस में, कि जो है इस तरह का केस में पहले ही जो है फैसला हो चुका है, पहले जो है घर वाले का अधिकार है, घर वाला ही खरीदेगा। अगर यदि घर वाला को नहीं पूछा गया तो जो है घर वाले लोग ये सभी अधिकार का फ़ायदा आप ले सकते हैं। मतलब धारा 22 का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। वहाँ पे जजमेंट यदि लगाइएगा तो आपके फेवर में फैसला सुना दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।